जूनागढ़ राज्य में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके खेतों में जो भी अनाज होता उसी को बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक साल से बारिश न होने के कारण उसके परिवार का गुजारा करना मुश्किल होने लगा। सुनिए जी, अब घर में कुछ नहीं बचा। राशन तो बस 2 दिन का है। इस साल तो बारिश का नामो निशान ही नहीं। जानता हूँ गौरी, लगता है इंद्रदेव नाराज हैं, पर हमारा पेट तो ये सब नहीं समझता। अब तो कुछ और करना होगा। व्यापार करने की सोचिए। व्यापार करने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं? गांव के सेठ भोला राम से उधार ले लीजिए, ब्याज पर ही सही। हरिया सेठ भोला राम के घर की तरफ निकल पड़ता है। आओ हरिया, क्या काम है? सेठ जी, थोड़े रुपए चाहिए, व्यापार शुरू करना है। जरूर दूंगा, हमारा धंधा ही यही है। 100 रुपए दूंगा, हर महीने 10% ब्याज लगेगा। ठीक है सेठ जी, समय पर ब्याज दूंगा। हरिया समय पर ब्याज देना, वरना ब्याज वसूलते समय मैं दया नहीं करता हूँ। भोला राम उसे पैसे देता है। हरिया धन्यवाद देकर घर लौटता है। इधर एक सेवक राजा के दरबार में घबराया हुआ आता है। महाराज, जंगल में एक भयंकर शेर आ गया है, गांव पर हमला कर सकता है। राजा वीरसेन मंत्री से बोले, मंत्री रणधीर, तुरंत व्यवस्था करो, किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। जी महाराज, मैं खुद शेर को पकड़वाने जाऊंगा। मंत्री और सैनिक शेर को देखकर डर जाते हैं। मंत्री सैनिकों से कहता है, ये शेर बहुत खतरनाक है, जान बचाओ। सभी डर के मारे भाग जाते हैं। मंत्री, तुम कायर निकले। हमें प्रजा की रक्षा करनी है, चाहे जान चली जाए। मंत्री अपमान से भर जाता है। मन में बदले की आग जल उठती है। अब देख राजा, तुझे तेरे साहस का फल मिलेगा। मंत्री जादूगरनी त्रिनेत्रा की अंधेरी गुफा में जाता है। त्रिनेत्रा आती है। मंत्री, आखिर मुझे क्यों याद किया? क्या चाहिए? राजा से बदला लेना है। ठीक है, पर बदले में मुझे श्राप से मुक्ति दिलानी होगी। तालाब से जल लाओ। मंत्री पानी लाकर देता है। त्रिनेत्रा मुक्त हो जाती है। उसकी शक्तियां जाग जाती हैं। राजा, मंत्री और सैनिक पिंजरा लेकर आते हैं। यहाँ शेर को पकड़ेंगे, इसमें चारा डालना होगा। हाँ महाराज, एक बकरी की जरूरत है। किसी से मांगो। महाराज, वहां एक लड़का बकरियां चरा रहा है, पर वो बकरी सिर्फ राजा को ही देगा। तो चलो, मैं खुद ले लूंगा। राजा गुफा के पास पहुंचता है। त्रिनेत्रा अचानक प्रकट होती है। बोल मंत्री, अब क्या करना है? इस राजा को बकरा बना दो। त्रिनेत्रा जादू करती है। राजा बकरा बन जाता है। लेकिन बकरा बनते ही राजा वहां से भाग जाता है। हरिया बकरियां चरा रहा था। राजा भी उन्हीं में छुप जाता है। मंत्री राजा का पीछा करता हुआ हरिया के पास पहुंच जाता है। अरे ओ हरिया, इनमें से अभी अभी एक बकरा इधर आया है, बता कौन सा है?
सच बता, तुझे ढेर सारा इनाम दूंगा। हरिया इधर उधर देखता है। महाराज ये वाला है। कल सुबह दरबार आकर अपना इनाम ले जाना। मंत्री उस बकरे को राजा समझकर ले जाता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। शेर पिंजरे में आता है और उस बकरे को मार डालता है। मंत्री समझता है राजा मर गया। हरिया बकरियों को घर लाता है। उसके साथ राजा भी आ जाता है। हरिया जब बकरी को चारा डालने जाता है, हरिया मेरी मदद करो। बकरे को बोलता देखकर हरिया हैरान हो जाता है। फिर राजा हरिया को पूरी बात बताता है। मुझे ऋषि के पास ले चलो, वहीं मुझे इससे मुक्ति दिलाएंगे। हरिया और राजा मुनि के पास जाते हैं। जिस जादूगरनी ने तुम्हें बकरा बनाया वही त्रिनेत्रा थी। अब उसे फिर से कैद करना होगा। फिर राजा हरिया और मुनि त्रिनेत्रा की गुफा में जाते हैं। त्रिनेत्रा क्रोधित होती है। तुम लोग फिर से आ गए? त्रिनेत्रा, तुझे फिर से कैद किया जाता है। जादू से उसे गुफा में बंद कर दिया जाता है। राजा फिर से मानव रूप में आ जाता है। राजा राजमहल लौटता है। मंत्री सिंहासन पर बैठा है। धोखेबाज, तुझे क्या लगा मैं मर गया? सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। मंत्री को घसीटकर जेल में डाल दिया जाता है। हरिया, तूने मेरी जान बचाई। आज से तू मेरा मंत्री होगा। महाराज मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था। तेरी ईमानदारी को राजभर में सम्मान मिलेगा। जीवन में कितना भी संकट आए, पर हमें कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। जो सच्चाई का साथ देता है, समय आने पर वही विजयी होता है।